Namaskar. Welcome back to Frontage International Education System. A series of MTS previous year paper is going on these days on our channel. In this series, we would discuss the question which was held on 6 July 2022 in third shift. Stay tuned with us. Let's begin the discussion right now. Question number 1 on your screen. Select the option that will improve the underlying part of the given sentence. In case no improvement is needed, select no improvement required. Sentence improvement का एक क्वेश्चन है, चलिए इसे देखते हैं. My company believes that no one should turn up late for work. ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आप यहाँ देख रहे हैं सब्जेक्ट माई कंपनी और इधर बिलीव्स देख रहे हैं. ये बिलीव्स क्या है? प्लूरल नाउन है. क्या है यहाँ? प्लूरल नाउन है. लेकिन डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद प्लूरल नाउन का यूज नहीं होगा. क्या होगा? वहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा. तो वहाँ पे क्या होना चाहिए? बिलीव्स होना चाहिए. तो ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा. यहाँ पे क्या होगा? बिलीव्स होगा. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स. वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर. सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम गिवन ऑप्शंस. इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर, मार्क नो एरर एज योर आंसर. ये सेंटेंस में एरर है, यानी कॉमन एरर को पहचानना है. चलिए सेंटेंस को देखते हैं. सेफ्टी मेजर्स makes risky activities less risky. आप यहाँ पे देख रहे हैं सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है. सेफ्टी मेजर्स सब्जेक्ट प्लूरल है और यहाँ पे वर्ब क्या है? सिंगुलर है. तो यहाँ पे गलत हो गया. यहाँ पे क्या होना चाहिए था? मेक होना चाहिए था. सेफ्टी मेजर्स मेक होना चाहिए था. तो ये कौन सा एरर है? ऑप्शन सी, सेफ्टी मेजर्स मेक्स. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट्स द मिसस्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस. अब सेंटेंस को मिसस्पेल्ड को सही करना है. चलिए देखते हैं. द एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का स्पेलिंग गलत है और इन्वेस्टिगेटिंग का भी स्पेलिंग गलत है. चलिए इसमें देखते हैं. द एंटी टेररिस्ट स्क्वाड गलत है, इन्वेस्टिगेटिंग ये सही है, बट एक गलत हो गया. इसमें देखते हैं. द एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ये सही है. इन इन्वेस्टिगेटिंग ये भी सही है. दिस केस यही होना चाहिए. देखिए इसमें स्क्वाड यदि सही है तो इन्वेस्टिगेट गलत है, स्क्वाड सही है तो फिर ये गलत है. तो इसके अनुसार कौन सा होगा? ऑप्शन बी. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस. ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है, इसे देखते हैं. इन हिज मेमोयर एटनब्रो सेड दैट लीजा वुड हैव बीन 11 इफ शी वाज विथ अस टुडे. यहाँ पे आप देख रहे हैं लीजा वुड हैव बीन 11. लीजा 11 वर्ष की होती यदि वो हम लोगों के बीच आज होती. तो यहाँ इफ है और आप इफ के जब यहाँ पे डैट तो नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में डैट नहीं होता है. तो यहाँ पे तो डैट तो एक होगा नहीं. और दूसरा यहाँ पे देख लीजिए इफ के बाद यहाँ पे वाज नहीं होता है. क्या होगा? यहाँ वर्ड होगा. तो आप इस ऑप्शन में देख लीजिए. पहला में तो डैट है, ये ऑप्शन होगा नहीं, ये गलत हो गया. दूसरा ये नो इम्प्रूवमेंट भी तो नहीं होगा. और तीसरा देखिए, तीसरा में सी के साथ वाज है, ये भी नहीं होगा. चौथा ऑल्दो एटनब्रो सेड लीजा वुड हैव बीन 11 इफ शी वर, ये होगा ऑप्शन डी. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है बाधा डालना.
बाधा डालना। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, इसका सिनोनिम बताना है। तो अनक्लॉग, अनक्लॉग का मतलब होता है नाली से संचित पदार्थ को हटाना। पदार्थ को हटाना। कर्व, कर्व का मतलब होता है नियंत्रण, और रिप्लेस का मतलब होता है बदलना, और रिलीज का मतलब होता है मुक्त करना। मुक्त करना। तो ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब क्या हो जाएगा? ऑब्स्ट्रक्ट का सिनोनिम बाधा डालना, नियंत्रण। एंटोनिम होना चाहिए यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पे? कर्व, नियंत्रण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इफ आई डैश ए डॉक्टर आई वुड हैव बीन ट्रीटेड यू ऑल। काश मैं डॉक्टर होता। आपने ये सेंटेंस को देखा होगा। तो इफ आई वर्ड होगा, काश मैं डॉक्टर होता, वुड तो होगा नहीं, और एम भी नहीं होगा, और कुड भी नहीं होगा। काश मैं डॉक्टर होता तो आप लोगों का इलाज करता। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। Select the option that will improve the underlying part of given sentence. In case no improvement is needed, select no improvement required. तो इसमें तो क्वेश्चन अधूरा हो गया है टाइपिंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। Select the correctly spelled word. करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में देख लेते हैं। देखिए असेंबली, असेंबली का स्पेलिंग यही होता है ASSEMBLY। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द ओशियन वेव्स swelled and reached dash her head and she started screaming. The ocean waves reached dash her head. At her head नहीं होगा, among her head ये भी नहीं होगा, upon her head ये भी नहीं होगा। क्या होगा? above her head, उसके सर के ऊपर, above her head। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। The following sentence have been split into 4 segments. Identify the segments that contains grammatical error. तो इसमें एरर को पहचानना है। यहाँ पे देखिए, human being are the producer and the consumers of earth resources. आप यहाँ पे पहला में ही देख रहे हैं human being are, तो यहाँ पे human beings are होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? human beings are। तो गलत कौन है? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। Select the most appropriate antonym of the given word. Decay. Decay का मतलब होता है धीरे धीरे नष्ट होना, धीरे धीरे नष्ट होना, धीरे धीरे नष्ट होना। ब्रेक डाउन का मतलब हो जाएगा मशीन खराब होना, मशीन खराब होना। डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े होना, टुकड़े टुकड़े होना। ग्रोथ का मतलब हो जाएगा वृद्धि, और स्पॉइलेज का मतलब हो जाएगा खाद्य सामग्री की बर्बादी। खाद्य सामग्री की बर्बादी।
तो आप देख रहे हैं डीके, डीके का एंटोनिम क्या हो जाएगा? ग्रोथ, वृद्धि। उधर नष्ट होना तो इधर क्या हो जाएगा? वृद्धि। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। Select the most appropriate antonym of the underlined word in the sentence. He learned to endure hunger and cold. Endure का मतलब होता है बर्दाश्त करना, यानी सहना। तो इसका क्या होगा? रेसिस्ट हो जाएगा, विरोध करना, विरोध करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। He carries that. Select the most appropriate antonym of the underlined word. He carries that shows with him now, just under the surface, almost taggable. Taggable का मतलब होता है, टैगेबल का मतलब होगा स्पष्ट और वास्तविक, अस्पष्ट और वास्तविक, स्पष्ट और वास्तविक। आप इसे मैनेज कर लीजिएगा। स्पष्ट और एक्चुअल का मतलब हो जाएगा वास्तविक। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब हो जाएगा कल्पना करना, कल्पना करना या विचार करना। डिक्टेबल का मतलब हो जाएगा पहचानने योग्य, और डिस्टिंक्ट का मतलब हो जाएगा स्पष्ट। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। टू लीड वन बाय नोज, किसी पर मनचाहा नियंत्रण। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। टू लीड वन बाय द नोज, किसी पर मनचाहा नियंत्रण। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? किसी पर मनचाहा नियंत्रण। ये चारों ऑप्शन में आप देख रहे हैं टू कंट्रोल समवन्स कंप्लीटली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। Select the option that will improve the underlying part of the given sentence. In case no improvement is needed, select no improvement required. इसमें भी सेंटेंस पूरा ये नहीं हो पाया है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The following sentences have been divided into parts. One of them may contain an error. Select the part that contains the error from the given options. If you don't find any error, mark no error as your answer. तो कॉमन एरर का ये क्वेश्चन है, चलिए इसे देखते हैं। यंग साइंटिस्ट्स, यहाँ प्लूरल वर्ब है तो हैव, यहाँ सही है। फ्रेश आइडियाज, यंग साइंटिस्ट हैव फ्रेश आइडियाज। दे के साथ आर, दे आर एम्बिशियस एंड हाईली प्रोडक्टिव। तो इसमें कहीं भी सेंटेंस में एरर नहीं है, तो ये कौन सा होगा? नो एरर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। Select the most appropriate to fill in the blank. He said that cooperative will continue to invest dash per its usual yearly rate. अब इन्वेस्ट, टू इन्वेस्ट डैट ये नहीं होगा, सच भी नहीं होगा और सो भी नहीं होगा। क्या होगा? He said that cooperative will continue to invest as per its usual yearly rate. तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। Select the option that will improve, ये भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, चलिए इसे देखते हैं। These days, judging someone is easier than respecting them. यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपने डिग्री में पढ़ा होगा easier than, THAN होता है, ये नहीं होता है। आपने डिग्री कंपैरेटिव डिग्री में पढ़ा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? easier than होना चाहिए, easier than। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा? ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, is easier than। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19।
प्ले विथ फायर, प्ले विथ फायर का मतलब होगा खतरों से खेलना। आग से खेलना, खतरों से खेलना, ये होगा। तो इसमें क्या होगा, टू डू समथिंग रिस्की, टू डू समथिंग रिस्की यानी रिस्की काम, कुछ रिस्की काम को करना, तो यही होगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 20। Select the most appropriate synonym of the underlined word. I don't know why she wears these eccentric outfits. Eccentric outfits का मतलब होगा सनकी पोशाक। सनकी पोशाक। मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं वह क्यों सनकी पोशाक, ये सब सन की पोशाक पहनती है। तो चलिए देख, एक्सपेंसिव का मतलब क्या हो जाएगा, खर्चीला। तो इससे तो कोई ये होगा नहीं, ये तो नहीं होने वाला है। इलिजेंट का मतलब आकर्षक, आकर्षक, आकर्षक। और लेविश का मतलब हो जाएगा खर्चीला। और विजेयर, विजेयर का मतलब अत्यधिक अनोखा, अत्यधिक अनोखा। तो आप ये देख रहे हैं अत्यधिक अनोखा। तो इसेंट्रिक आउटफिट का क्या होगा, ऑप्शन डी, विजेयर। सिनोनिम क्या होगा, विजेयर होगा। तो अब आप देखते हैं क्लोज टेस्ट को। कंप्रीहेंशन, in the following passage some words have been deleted. Read the passage carefully and select the most appropriate option to fill in each blank. तो चलिए देखते हैं इसे, comprehension close test को। strong mental health is not just the dash mental health problem, यानी strong mental health केवल dash mental health problem नहीं है। तो चलिए इसे क्वेश्चन, चलिए 21 को देखते हैं क्या नहीं है। तो लीव तो होगा नहीं, लीव का मतलब छुट्टी, ये नहीं होगा। उपस्थिति ये भी नहीं होगा। और ये पर्याप्त होगा, एडिक्वेसी मतलब पर्याप्त होगा। यहाँ पे क्या होगा, अब्सेंस। स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ इज नॉट जस्ट द अब्सेंस ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, यानी मजबूत मानसिक स्वास्थ्य केवल मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की अनुपस्थिति नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट, डैश मेंटली और इमोशनली हेल्थ, डैश मेंटली। ऑप्शन को देख लेते हैं। डैश मेंटली, बी मेंटली, एब्सोल्युटली रॉन्ग। बीन मेंटली, एब्सोल्युटली रॉन्ग। एज मेंटली, एब्सोल्युटली रॉन्ग। बीइंग मेंटली यानी मेंटली होने पर, बीइंग मेंटली और इमोशनली हेल्थ इज डैश। नेक्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं। बीइंग मेंटली और इमोशनली हेल्थ इज डैश मोर देन इश्यूज। तो आप यहाँ पे वेरी भी नहीं होगा और मैनी तो होगा ही नहीं, क्योंकि इमोशनली को आप गिन नहीं सकते हैं, वो तो अनकाउंटेबल यानी फीलिंग्स का चीज हो गया। तो मोस्ट भी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, मच। बीइंग मेंटली और इमोशनली हेल्थ इज मच मोर देन बीइंग फ्रीडम ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी और साइकोलॉजिकल इश्यूज, डैश देन द अब्सेंट ऑफ मेंटल इलनेस। अब देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, यानी ऑप्शन को देख रहे हैं। आप देखे हैं देन, वेदर देन कभी देखे हैं आपने, कंजक्शन पढ़ा होगा। वेदर देन नहीं, सूनर और ठीक बगल में देन नहीं, वो थोड़ा अलग होता है। और नाइदर तो होगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा, रेदर देन, यानी mentally or emotionally health is much more than being freedom of depression, anxiety
और अदर साइकोलॉजिकल इश्यूज रेदर देन, यानी इसमें 24 में क्या होगा, रेदर देन द अब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस, मेंटल हेल्थ डैश, लास्ट को देखते हैं, मेंटल हेल्थ डैट्स टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स फायर, हेल्थ डैश टू, हेल्थ नेम्स टू तो नहीं होगा, हेल्थ रिजेंबल्स टू भी नहीं होगा और मीन्स टू भी नहीं होगा, हेल्थ रिफर्स टू, क्या होगा, रिफर्स टू। तो ये रहा MTS 2022 जो 6 जुलाई के थर्ड शिफ्ट का ये क्वेश्चन था। कोई डाउट हो तो कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा दे ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।